हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ धमाकेदार करने जा रहे हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। एंड फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स सच एज एसएससी, बैंक, क्लैट, एनडीए, एयरफोर्स, निफ्ट, फॉर एवरीवन। सो क्या है ये? तो ये आलू है। क्या है ये? आलू है। आलू कैसा होता है? आलू का अपना टेस्ट होता है ना, आलू का अपना टेस्ट होता है, मज़ा आ जाता है खाकर। आलू की भुजिया खाओ, मज़ा आएगा। आलू दम खाओ, मज़ा आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, इंजॉय करोगे। मैक्सिमम लोगों की फेवरेट सब्जी होती है आलू। लेकिन जब आप आलू को मिलाते हो किसी दूसरे सब्जी के साथ, जैसे आलू के साथ चना मिला दो, लौकी मिला दो और भी न्यूट्रिला मिला दो, तो क्या क्या बनता है? उसका टेस्ट बढ़ जाता है, अलग ही हो जाता है। वो लगता ही नहीं है कि आलू है, कुछ अलग हो जाता है। होता है ना? ऐसा ही कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा? देखते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक, फ्रेजल वर्ब। मैंने आलू कहा है, क्यों कहा है, कैसे यह आलू के जैसा होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब होता क्या है आप ये जान लो। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। बात आई समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। एक ऐसा वर्ब जो किसी एडवर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ या दोनों के साथ मिलकर एक नई मीनिंग देता है, एक नया सेंस देता है, उसी को तो हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। अब तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जांपल देख लो आप, लुक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। एक वर्ब है और इसको किसके साथ मिलाया जाएगा? एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, ये सब सारे क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। तो इन्हीं के साथ मिलाकर बनाया जाता है। अब इसके साथ हमने क्या किया? आफ्टर लगा दिया, तो क्या बन गया? लुक आफ्टर। अब इसकी जो मीनिंग है, इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल बदल गया है। स्वाद, आलू को किसी और के साथ मिला दिया आपने, यही देखो वो है आलू, और उसको आपने मिला दिया है न्यूट्रिला के साथ। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। ऐसा ही होता है ना? यही आज हम पढ़ने वाले हैं। एक केवल लुक पर लुक रहेगा और उसके साथ चेंज होते जाएंगे, कहीं इन आ जाएगा, कहीं ऑन आ जाएगा, कहीं इनटू आ जाएगा, और उसका सेंस बदलता जाएगा, उसका स्वाद बदलता जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये आलू क्या क्या गुल खिलाता है, कौन कौन से नए नए स्वाद बनाता है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज के ये हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स। आज का हमारा आलू है लुक। आज का हमारा आलू क्या है? लुक। और ये देखो वो सब्जियां बना रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जी है। और हाँ, एक बात, इसमें आलू गोभी भी है, जिनका फेवरेट है ना आलू गोभी, वो भी है इसमें। तो बस देखिए, आराम से सुनिए, समझिए इसको रिलैक्स होकर। बहुत सिंपल है। लुक बैक सबसे पहला है हमारा लुक बैक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। लुक बैक का भी मतलब वही होता है, पीछे देखना। मतलब क्या है? अपने पास्ट में देखना। पीछे देखने का मतलब क्या है? ऐसे पलट कर पीछे देखना नहीं, पास्ट में देखना। पास्ट में देखना, इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, टू थिंक अबाउट समथिंग इन योर पास्ट। टू थिंक अबाउट समथिंग इन योर पास्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। Don't waste time looking back on things that have caused you distress. Don't waste time looking back on things that have caused you distress. ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो बच्चा, जिसने तुम्हें कष्ट दिया हो, जिसने तुम्हें परेशान किया हो। ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, छोड़ो पीछे वाले को। बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे मिलेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लुक बैक का मतलब क्या होता है? टू थिंक अबाउट समथिंग इन पास्ट। पास्ट में देखना, पीछे देखना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कभी भूलोगे नहीं इसको, बहुत सिंपल है।
लुक डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। अब इसका जो सेंस होता है कुछ कुछ ऐसा ही होता है, मतलब यह है कि सामने वाले को नीचे देखना, मतलब उसको इंफीरियर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना। सामने वाले को क्या समझना? इंफीरियर, और अपने आप को क्या समझना? सुपीरियर। वही वाला डायलॉग गोविंदा वाला, अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझते हो बे, तब से नचाए जा रहे हो। क्या समझ रहा है वो आपको? अनारकली। अपने आप को क्या समझ रहा है? मुगले आजम। क्या समझ रखे हो बे अपने आप को? अपने आप को मुगले आजम, हमको अनारकली। नीचे देखना, इंफीरियर समझना, कोई दिक्कत एकदम नहीं होगी, अनारकली थोड़ी ना आप। लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे देखना। एक एग्जांपल से समझते हैं। ही डिस्पाइज्ड हिज फादर फॉर लुकिंग डाउन ऑन हिज मदर। अब यहां पर एक चीज और, ऑन लगेगा। ऑन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑन समवन और समथिंग। लुक डाउन ऑन समवन और समथिंग, to think that you are better than someone or something, to think that you are better than someone or something। और एग्जांपल में कैसे कहेंगे हम? he despised his father for looking down on his mother। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। look in, इसके साथ आगे ऐड होता है on someone। look in on someone, इसका मतलब होता है to make a short visit, टू मेक अ शॉर्ट विजिट, मतलब कहीं आप जा रहे हो, बीच में थोड़ी देर के लिए आप रुकते हो, काम करते हो, जो भी है थोड़ा मोड़ा जो भी छोटा मोटा काम है करते हो और निकल जाते हो। इसी को हम कहते हैं लुक इन ऑन समवन, किसी से मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक इन ऑन माई ग्रैंडफादर टुमारो। आई लुक इन ऑन माई ग्रैंडफादर टुमारो, मैं दादाजी से कल मिलूंगा, मैं दादाजी के पास कल थोड़े समय के लिए जाऊंगा। टू मेक अ शॉर्ट विजिट। आगे, लुक इनटू समथिंग। लुक इनटू समथिंग का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग। इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, क्या करना हिंदी में? जांच करना, पता लगाना, क्या सही है क्या गलत है। अभी करेंट का ही एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ द सीबीआई विल लुक इनटू एसएसआर सुसाइड केस। Now the CBI will look into SSR suicide case। सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस है सुसाइड का, कौन देखेगी? CBI। Look into something, CBI will look into। Next, look on। Look on का मतलब होता है to watch something without being involved in it। To watch something without being involved in it, मतलब किसी चीज को देखना बिना इसमें शामिल हुए, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, कोई पड़ा हुआ है ऐसे रोड पर और लोग खड़े होके बस देख रहे हैं, बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा है मदद के लिए, जबकि आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी गलती कभी मत करना, कुछ भी हो जाए मदद जरूर करना, आगे जरूर बढ़ना। कभी तमाशबीन बन के मत खड़े रहना, तमाशा मत देखना ऐसे केसेस में, क्योंकि कभी तुम भी तमाशा बन सकते हो। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। लुक ऑन को एक एग्जांपल से समझते हैं। पीपल वर जस्ट लुकिंग ऑन एंड मेकिंग नो मूव टू हेल्प हिम। पीपल वर जस्ट लुकिंग ऑन एंड मेकिंग नो मूव टू हेल्प हिम। पीपल के लोग क्या कर रहे थे? बस चुपचाप खड़े थे, कोई भी उसमें आगे नहीं बढ़ रहा था मदद के लिए। याद रखना, हमेशा आगे बढ़ना। लुक ऑन का मतलब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास लुक आउट। लुक आउट को हम इस तरीके से भी कहते हैं वॉच आउट। लुक आउट को हम कहेंगे वॉच आउट भी कहेंगे। वॉच आउट। अब इसका यूज क्यों होता है, इसका सेंस क्या होता है वो देख लो। टू वार्न समवन टू बी केयरफुल। टू वार्न, किसी को चेतावनी देना, क्या होने के लिए? सावधान रहने के लिए। टू बी केयरफुल। आप बाइक से जा रहे हो, आपको पता है कि यहां पर गड्ढा है, कोई बाइक वाला है जो उधर से ही जा रहा है, आपने बोला अरे भाई देखो उधर गड्ढा है, आपने क्या किया? लुक आउट। आपने कैसे बोला? लुक आउट देयर इज अ मैन होल। लुक आउट, वॉच आउट, देयर इज अ मैन होल। वहां पर एक गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी। लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है अवेट समथिंग एगरली। अवेट समथिंग एगरली मतलब किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, यार ये चीज कब मिलेगी, कब होगा,
जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के ख़त्म होने का, इस कोरोना देवी के जाने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोरोना ख़त्म होगा और हम कब रिलैक्स होंगे। लुक फॉरवर्ड। एक एग्जाम्पल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू गोवा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू गोवा। लुक फॉरवर्ड। अवेट समथिंग एगरली, अवेट समथिंग एगरली। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, सर्च, या हम कहें डिटेल में थोड़ा सा, अटेम्प्ट टू फाइंड समवन और समथिंग, अटेम्प्ट टू फाइंड समवन और समथिंग। लुक फॉर। एग्जाम्पल देखो, योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू, योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू। जाओ, अभी तुम्हारे पापा ढूंढ रहे तुमको, कौन पकड़ के देंगे तुमको, खेल रहे हो यहां पे, भागो यहां से। लुक फॉर, योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू। लुक थ्रू, लुक थ्रू के दो सेंस होते हैं, एक कुछ ऐसा होता है समथिंग और दूसरा होता है समवन। लुक थ्रू समथिंग, लुक थ्रू समवन। जब ये समथिंग है तो इसका सेंस होता है रीड क्विकली। जब ये लुक थ्रू है तो इसका सेंस क्या है, रीड क्विकली। मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना, रीड क्विकली। एक एग्जांपल देख लो, आई लुक थ्रू ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, आई लुक थ्रू ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पे जो भी किताबें थी मैंने उनको जल्दी जल्दी पढ़ी, जल्दी जल्दी उनको मैंने पढ़ा। लुक्ड थ्रू, आपने क्या किया, लुक थ्रू किया। लुक थ्रू समवन, अगर लुक थ्रू समवन है तो इसका सेंस बिल्कुल अलग है और इसका सेंस होता है कुछ इस तरीके से, टू इग्नोर बाय प्रिटेंडिंग नॉट टू सी देम, इग्नोर बाय प्रिटेंडिंग नॉट टू सी देम। इस तरीके से इग्नोर करना जैसे कि आपने उन्हें देखा ही नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी है या उससे झगड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हमने दूर से ही देख लिया कि वो आ रहा है या आ रही है, तो हम क्या करते हैं, सीधा अपना जो स्ट्रेट फोकस, साफ साफ पता चलता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वो सीधा देखने लगता है, वो इधर उधर देखता ही नहीं है। इसी को तो हम कहते हैं लुक थ्रू समवन। एग्जाम्पल एक देखना, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है इसका। पारो ग्लैंस्ड अप वंस बट लुक्ड राइट थ्रू मी, पारो ग्लैंस्ड अप वंस बट लुक्ड राइट थ्रू मी। देवदास कहता है, चुन्नी बाबू आज मेरा दिल टूट गया, पारो आज मुझे रास्ते में दिखी और मुझे इस तरीके से इग्नोर करके चली गई जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं हो। आज एक पैक और बनाओ, आज एक पैक हम और पिएंगे। लुक थ्रू समवन, क्या किया गया, पारो ने देवदास को क्या किया, इग्नोर किया। क्लियर है, भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा दे तो इनकी मीनिंग बताता हूं। लुक बैक, टू थिंक अबाउट समथिंग इन योर पास्ट, पीछे देखना, पास्ट में देखना, पीछे तो देखो। लुक डाउन, टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन और समथिंग, समथिंग, टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन और समथिंग। Look in on someone, to pay, to make a short visit, to make a short visit. Look into something, to investigate. Look on का मतलब क्या होता है, watch something without being involved in it, watch something without being involved in it. Look out, watch out, used to warn, इसका जो उपयोग है वो क्या करने के लिए आ जाता है, चेतावनी देने के लिए क्या आता है, भाई सतर्क रहो, सावधान रहो। लुक फॉरवर्ड, अवेट फॉर समथिंग, अवेट समथिंग एगरली, फॉर नहीं, अवेट समथिंग एगरली, किसी चीज की बेसब्री से इंतजार करना। लुक फॉर, सर्च, सर्च करना, ढूंढना। लुक थ्रू, समथिंग है, रीड क्विकली। अगर ये समवन है तो क्या मतलब होता है इसका, इग्नोर करना। लिख देता हूं मैं, इग्नोर, सर्च, उसके बाद लुक फॉरवर्ड, अवेट समथिंग eagerly, look on, watch something without being involved in it, look into something, to investigate, look in on,
to make a short visit, look down, to think that you are better than someone or something। ये इसका सेंस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन और समथिंग, ये इसके मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब में कोई ट्रिक काम नहीं आता है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, ये थोड़े थोड़े में एकदम से बदल जाते हैं, स्वाद बदल जाता है, अरमान बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, थोड़ा सा चेंज हुआ बदल गया सब कुछ। तो बेहतर ये है कि आप इसे रिपीट करो, जब आप इसे भूलने लगो तो एक बार फिर से आप देख लो वीडियो को, याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, तो बस बने रहिए, देखते रहिए। सी यू।